चलिए इस वीडियो में आज हम देखते हैं आप प्रकाश के परावर्तन के नियम। इससे पहले वाले नहीं वीडियो आप लोग देखें तो जाकर के देख लीजिएगा, हमारे प्ले लिस्ट में बना हुआ है। लेकिन आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। बहुत बच्चों को इसमें देखने में और समझने में परेशानी होता है, लेकिन आज के बाद से शायद उनको परेशानी नहीं होगा और 100% समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए सबसे पहले बताते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम उसे कहा जाता है जो जैसे कि मानिए कोई भी परावर्तक सतह पर आया प्रकाश और प्रकाश आ करके फिर लौट करके उस चला गया दूसरे माध्यम से चाहे उसी माध्यम में, तो क्या कहलाएगा? प्रकाश के परावर्तन कहलाता है। ठीक है, परावर्तन के होते हैं दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम होते हैं। चाहे प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? दो ही नियम है। चाहे अपवर्तन पूछेगा तो भी दो नियम, परावर्तन पूछेगा तो भी दो नियम। ये सब एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, तो चलिए दो नियम होते हैं। पहला नियम देखिए क्या है। सबसे पहले देखिए, आया इधर से प्रकाश आया, तो आया तो कौन किरण? आपतित किरण। आया तो आपतित किरण यहाँ पे टकराया। मान लिया कि कोई सतह है या दर्पण है कोई, ठीक है, इस सतह पर टकराया तो एक और कथी हुआ? परावर्तक सतह है ना हुआ। चलिए तो आपतित किरण आया और किसी सतह से टकरा करके लौट गया, तो लौट गया तो कथी किया? परावर्तित किया। क्या किया? परावर्तित किया। आया तो कथी किया? आया तो आपतित, आ गया तो परावर्तित। यानी आएगा तो आपतित कहलाएगा और जाएगा तो कथी कहलाएगा? परावर्तित कहलाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, आया तो आपतित, आया ना इस तरह, देखिए यहाँ तो तीर बना हुआ आया, इसका मतलब आया और यहाँ पे टकराया और टकरा करके फिर इस माध्यम में लौट गया। ठीक है, यानी कथी हो गया? परावर्तित हो गया। इसी तरह से गाँव में लोग कहता है इसको आने को जैसे टकराएगा तो लोग कहेगा कि टकराया। ठीक है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में इसे कहा जाता है परावर्तित हुआ। क्या हुआ? परावर्तित हुआ। आया तो लोग कहता है कि आ गया कम, लेकिन इसको फिजिक्स की भाषा बोलते हैं आपतित। यानी आपतित का मतलब आया, किरण मन किरण, यानी कौन किरण आया? आपतित किरण है। इसका मतलब कि किरण आया और यहाँ पे टकराया, आ करके टकराया, टकरा करके लौट गया तो क्या हुआ? परावर्तित हो गया। क्या हुआ? परावर्तित। समझ गए? जैसे भोजपुरी में लोग कहेगा कि टकराया, इसके फिजिक्स के भाषा में क्या कहेंगे? परावर्तित हुआ। क्या हुआ? परावर्तित हुआ। आया तो आपतित हुआ, आ गया तो कथी हुआ? आएगा और सतह से टकरा करके फिर लौट जाएगा या दर्पण से टकरा करके लौट जाएगा तो क्या कहलाएगा? परावर्तित कहलाएगा। समझ में आ गया? इसके होते हैं दो नियम। सबसे पहला नियम देखिएगा ध्यान से, एक नंबर नियम है। इसको आप लोग यदि ध्यान से देखते हैं तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये क्या हुआ? ये कौन किरण है? आपतित किरण। ये कौन किरण है? परावर्तित किरण। है कथी है? अभिलंब उसे कहा जाता है जो किसी आपतन बिंदु, ठीक है, किसी आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है ना, उसे अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंब। हमेशा ही जो होता है 90 डिग्री पर खड़ा होता है। कै डिग्री पर? यानी यहाँ पे कै डिग्री कोण बनाया होगा? पूरा 90 डिग्री कोण पर सीधा खड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो आपतन जो बिंदु होता है यानी अभिलंब, यानी अभिलंब को लंब कहा जाता है। त्रिभुज में इसे हम लंब कहते हैं। ठीक है, और फिजिक्स की भाषा में इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब जो खड़ा होगा कै डिग्री पर खड़ा होता है? 90 डिग्री पर। यानी अभिलंब में तो कोई इसमें दो मत की बात नहीं, वो 90 डिग्री पर खड़ा होगा। तो 90 डिग्री पर खड़ा है लंब, यानी लामा है तो अब लंब कहिए इसको, चाहे अभिलंब कहिए। तो इसमें कौन कौन चीज़ आपको दिखाई दे रहा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और ऊपर की दिशा में देखिएगा तो सभी को। ठीक है, तो आपतित किरण आपको दिखाई दिया और अभिलंब दिखाई दिया और कथी दिखाई दिया? परावर्तित किरण। सब काथी पर और लाया करके? आपतन बिंदु पर आके आ रहा होता है। लिखेंगे इसका भाषा हम देख करके यहाँ पे, आपतित किरण एक नंबर इसका प्रकाश लिख देंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कई नियम है? दो नियम है। दो नियम। ठीक है, एक में हुआ आपतित किरण। कौन किरण आया है? आपतित किरण। उसके बाद कौन किरण है? परावर्तित परावर्तित किरण। उसके बाद क्या है? परावर्तित किरण। तथा लिख देते हैं क्या भाषा बनाने के लिए? तथा काथी पर डाला गया है? आपतन बिंदु पर कथी डाला गया है? लंब। लिखेंगे तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। डाला गया अभिलंब। कोई दिक्कत? अभिलंब का मतलब लंब, यानी चाहे तो आप यहाँ पे लंब भी लिख सकते हैं का। अरे आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ का। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा कामना बिंदु पर, आपतन बिंदु पर सब डाला गया। ये तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। तीनों एक ही में है कि नहीं? एक ही समतल में, यानी एक एक रेखा पर है कि सब अलग अलग रेखा पर है? अरे ये है तो यहाँ मिला, ये है तो कथी मिला, यहाँ मिला, है तो यहाँ मिला, यानी सब एक एक रेखा पर मिला है। तो लिख देंगे डाला गया अभिलंब तीनों। क्या होगा यहाँ? तीनों एक ही कथी पर है? एक ही समतल पर है। कथी पर है? एक ही समतल में है। लिख दीजिए एक ही समतल में है। कोई दिक्कत?
चाहे कहीं समतल में स्थित है, फिजिक्स के भाषा में चलिए, तो इसमें रटने की जरूरत कहाँ है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हुए का, एक में आपतन किरण आपको आपतित किरण दिखा दिया, दो में कथी दिया परावर्तित किरण, और तीन में कथी दिया दिखाई लंब। सब कथी पर है, आपतन बिंदु पर डाला गया है का, तो लिख दिया वहीं भाषा के आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों कहाँ है, एक एक रेखा पर खड़ा है, तो तीनों का रेखा पर खड़ा है एक एक, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। तीनों कैसे होते हैं, कहीं समतल में स्थित होते हैं का। अरे इसको फिजिक्स की भाषा में इसको समतल बोला जाता है, मैथ में इसको रेखा बोला जाता है, कोई दिक्कत है। तो ये आपतित किरण आया, परावर्तित किरण हुआ और अभिलंब हुआ, तीनों कहाँ मिला आपको, एक ही रास्ता में मिला। रास्ता का मतलब समझते हैं, यहाँ पे समतल समझिएगा, ठीक है। तो तीनों एक ही रास्ता में है कि नहीं, देखिए यहाँ से आया तो यहीं मिला, और ये टकरा कर गया तो यहाँ चलिए गया, और दोनों। अब एक बात समझिएगा, ये जो आया तो आया मान लिए 30 डिग्री के कौन से, ठीक है, तो जाएगा का डिग्री कौन से, 30 डिग्री कौन से जाएगा हमेशा, का डिग्री का 30 डिग्री के, यानी आएगा यहाँ 50 डिग्री कौन से, तो जाएगा का डिग्री से, आएगा यदि 45 डिग्री से जाएगा का डिग्री से। अरे भाई जितना डिग्री से वो आएगा उतने डिग्री से फिर क्या होगा, लौट कर जाएगा। हेने से आएगा तो हेने निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। यानी मान लिए कि यदि 20 डिग्री के कौन सा आएगा तो का डिग्री पर जाएगा 20 डिग्री पर, 70 डिग्री से आएगा तो का डिग्री पर जाएगा 70 डिग्री पर, कोई दिक्कत। यानी जितना डिग्री से आएगा उतने डिग्री पर क्या हो जाएगा, लौट के चला जाएगा। तो 2 नंबर बात हम लिख देंगे, ये दोनों बराबर नहीं होगा तो कौन, तो भाई दोनों बराबर होगा। मान लिया कि हम 30 डिग्री से आया तो का डिग्री पर जाएगा 30 डिग्री पर चल जाएगा। मान लिया कि यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ से हम मान लिया ढेला चलाएं, ढेला चला तो वहीं स्पीड से जाएगा, चाहे वहाँ पे कोई हमें ढेला के साथ चाहे कोई दूसरा धातु चला दे, तो दोनों का तो स्पीड सेम ना रहेगा, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे आया तब मान लिया कि 60 डिग्री के कौन से आ गया वो, तो लौटा भी तक का डिग्री कौन से, यानी दोनों आपस में क्या हो रहा है, कौन नहीं, यहाँ पे 60 है ना, दोनों आपस में क्या होता है, कौन बराबर हो रहा है नू। तो यहाँ पे उसी भाषा को लिख दीजिएगा कि आपतन कोण, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में है कौन बना कि नहीं बना, तो ये कहलाया कौन कौन नहीं, कौन कौन कहलाया अभिलंब, तो ये है, ये कौन कौन कहलाया, आपतन में है, आपतित में है नु, तो आपतन कौन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। हाँ उसको परावर्तन कोण, अब आया समझ में। देखिए आपतित का अभिलंब का अ से मिला तो बन गया आपतन कोण, और फिर अभिलंब और परावर्तित के बीच में बना, प से परावर्तित, प से परावर्तन कोण। परावर्तन के परावर्तित जो होगा, परावर्तन जो कौन होगा परावर्तित के भिरी, आपतन जो कौन बनेगा केकरा भिरी, आपतित के भिरी, कोई दिक्कत। चलिए तो आपतन कौन और परावर्तन कौन हम देख रहे हैं कि दोनों का मान क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, यानी जो डिग्री से आ रहा है 30 डिग्री पर भाग जा रहा है, यानी सब स्पीड में आएगा तो स्पीड में जाएगा। मान लिया कि हम कौन ढुलाऊ चढ़ा दिए, तो जितना स्पीड से चढ़ाएंगे ढुलाएंगे तो उतने ज़्यादा स्पीड में भागेगा कि नहीं। महीने से चढ़ा दिए हैं, एने से चढ़ाएं तो ढुलेगा तो उतने स्पीड में भागेगा, स्पीड में का, यानी दोनों की स्पीड का है सेम है। तो यानी दोनों के है जो कोण है भी है क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा उसी कोणवा को कि आपतन कोण, आपतन कोण और कौन कोण, आपतन कोण और परावर्तन, वो यहाँ पे कोण ना होने चाहिए किरण, तो वहाँ पे है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, एक बार नहीं, हमेशा बराबर होते बराबर हो जाएगा। लेकिन इसका उतनी भाषा दीजिएगा कि जब तब चेंजिंग कभी नहीं होने वाला, इसका बराबर का मतलब कि ऐसे बराबर, लेकिन हमेशा बराबर का इसका मतलब कि कभी नहीं चेंज होगा जीवन में, जब रहेगा तो साथ ही, यानी जो डिग्री से आएगा तो डिग्री पर चल जाएगा। तो पहला नियम समझ लिए क्या होता है प्रकाश के परिवर्तन का। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल में हो गया। चलिए दूसरा नियम हुआ कि जिस डिग्री से हुआ जितना डिग्री कौन से आएगा उतने डिग्री पे क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, यानी दोनों को आपस में क्या होगा बराबर होता है। वही लिख दीजिएगा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का होता है आपस में बराबर। जहाँ आपतन कोण कथी माने हैं, आई माने हैं, तो कोण आई है, कोण है, ठीक है, आई या बराबर है कथी है, कोण कोण आर, ये आपस में क्या हो दोनों बराबर, कोई दिक्कत। चलिए तो कहीं क्वेश्चन दे देगा कि किसी बिंदु के आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। चाहे किसी बिंदु के परावर्तन कोण 30 डिग्री, आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। समझ में आ गया, यानी जितना डिग्री से आएगा उतना डिग्री पर लौट के चला जाएगा। ये है प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब ये में रटने की जरूरत नहीं ना है का, ये बहुत बेहतरीन तरीके से आराम से देखिए, जो देखिए वो क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। आपको फिगर याद होने चाहिए। चलिए बताते हैं कैसे फिगर बनाना है। फिगर पहले एक रेखा पार लीजिएगा, रेखा के बाद थोड़ा कलाई कर दीजिएगा, ठीक है,
कलाई करने के बाद क्या कीजिएगा, हमेशा इस तरह के खड़ा रहिएगा, ठीक है। उसके बाद दाहिने साइड में भेजिएगा आपतित किरण को, बाएं साइड में आएगा कौन किरण, परावर्तित। क्या कहने से आसान पड़ेगा, हिने से एक जो आपतित किरण आएगा ना उसको इस पर परा देना है, इसके माध्यम से तीर के माध्यम से दर्शाना है कि यहाँ पे आ रहा है। इस जब लौट रहा है तो इसको दर्शा देना है कि लौट करके क्या हो रहा है, भाग रहा है। जैसे मान लिया तीर रहता है, तीर जाते हुए अगर रोड पर हेम है तीर के लिए रहता है, कौन कौन रोड में हेम ही रहता है, आ कौन कौन में एम मिलेगा, आ कौन कौन हे में मिलेगा। मतलब कहते हेने ए रोड में यदि जा रहा है मतलब हेने के मतलब कि हेने जाइए, आ एने का मतलब इधर जाइए, और इधर आएगा तो कहाँ जाइए, इधर जाइए, और नीचे आएगा तो इस साइड में जाइए, नीचे में का यही ना मतलब होता है इसका। तो इधर आया कर मतलब कहाँ आइए, इधर आइए, इधर गया मतलब कहाँ है, निकल के भाग गया, और ये बीच में कथी डाल दिया गया, लम डाला गया ताकि जन कथी बन सके, कौन कौन हो बन सके। तो कौन बना दूगो, आपतन को ना कौन कौन परिवर्तन, दोनों हो गया आपस में बराबर। अब पहले इन से पहले इन्होंने नहीं लाइन पे लिखिएगा, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों कहीं समतल में होते हैं, आपतन कोण हमेशा किस कोण के बराबर होते हैं, परावर्तन कोण। कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दबा करके शेयर कीजिएगा। हमसे मिलते हैं अगले क्लास में।